बालं नवीन शतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दास्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनम् अहं मनसा नमामि। मञ्जीरनुपूरणरत्नकाञ्च श्रीहारकेशरीनखप्रत्यत्नसङ्घं दृष्ट्यार्तिहारिं शिवेन्द्रविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजातटबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्रा केशानवीनघननीलनिभः अस्फुरन्तः राजन्तानतशिरकुमुदस्य यस्य नंदात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। अनिरुद्धा अथ अनिरुद्धस्य हयो मुक्तो यदु प्रवीरैश्च महोच्चलाङ्गः उशीनराद्वीरवरान् प्रपश्यन् विनिर्गतः स्वपि शनैः शनैश्च एवं च विचरन् राजन् राष्ट्रे राष्ट्रे हयोत्तमः नृपैश्च बहुभिः राजन् गृहतश्च विमोचिताः इन्द्रनीलं जितं श्रुत्वा तथा हेमाङ्गदं नृपं नृपाश्चान्यमण्डलेशाः प्राप्तं च जगृहुः ययम्। गर्ग जी ने कहा उसके बाद हम लोग 17वें अध्याय पे हैं। जब वहां से छूटे तो परम उज्जवल अंगों वाला अनिरुद्ध का अश्व यदुकुल के प्रमुख वीरों के साथ उसी नगर जनपद से बड़े बड़े वीरों को देखते हुए धीरे धीरे बाहर निकला। इस प्रकार घूमता हुआ वह श्रेष्ठ घोड़ा प्रत्येक राज्य में गया। बहुत से नरोशियों ने उसको पकड़ा और छोड़ा। राजा इंद्रनील हेमांगद को पराजित हुआ सुनकर जितने भी नरेश राजा थे अपने यहाँ आने पर उस घोड़े को पकड़ने का साहस भी नहीं कर सके। जिस जिस जब जैसे जैसे सुना कि महाराज इंद्रनील को भी परास्त होना पड़ा, महाराज हेमांगद को भी परास्त होना पड़ा, सभी राजा जो है घोड़े को पकड़ने का साहस भी नहीं करते थे। बहुत से वीर विहीन देशों का अवलोकन करके वह श्रेष्ठ घोड़ा अपने इच्छा से स्वच्छंदता से घूमता हुआ एक जगह पहुंच गया। स्त्री राज्य में पहुंचा। स्त्री राज्य, स्त्री राज्य मतलब वहां कोई सुरूपा नाम वाली सुंदरी राजकन्या राज्य करती थी। वहां कोई पुरुष राजा जीवित नहीं रहता। पुरुष राजा राजा बनते मर जाता था, तो इसलिए वहां के राज्य में स्त्रियां को ही राजा बनाने लगे। उस देश में किसी स्त्री को पाकर जो काम भाव से उसका सेवन करता है वह 1 वर्ष के बाद कदापि जीवित नहीं रहता। ऐसा वहां उस देश का ऐसा नियम था। स्त्री को पाकर के भी काम भाग से सेवन नहीं करना है, नहीं तो 1 साल में मृत्यु हो जाती थी। स्त्री राज्य के नगर में फूलों से भरा हुआ एक सुंदर उद्यान था जहां लवंग लताएं फैली थी, इलायची का सुगंध आ रहा था, पक्षियों के भ्रमरों से मीठी बोलियां गूंज रही थी। उस नगर में पहुंचकर घोड़ा उस बगीचे में एक इमली के वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। वहां की सब स्त्रियों ने देखा, बड़े मनोहर घोड़े, कान श्याम कर्ण। वहां के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी उसे देखने के लिए आए। उस घोड़े को देखकर स्त्रियों ने अपनी स्वामिनी से उसकी चर्चा की। वह चर्चा सुनकर रानी छत्र और चावड़ से विजित हो रथ पर बैठी, जो रानी थी, और राजा राजा मतलब वहां का राजा ही रानी थी, करोड़ों स्त्रियों के साथ घोड़े को देखने के लिए आई। वहां की रानी, स्त्री राज्य की रानी, घोड़े को देख करके और उसके भाल में बंधे हुए पत्र को पढ़कर रानी को बड़ा क्रोध हुआ।
उन्होंने नगर में घोड़े को बंधवा दिया और उनके पीछे घोड़े की रक्षा करने वाले के साथ युद्ध करना निश्चय किया। कोई कोई स्त्रियां हाथी पर, तो कोई स्त्रियां रथ पर, कोई घोड़े पर आरूढ़ हो, कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र से संपन्न हो युद्ध के लिए आई। वे सब स्त्रियां कुपित हो, क्रोधित हो, अस्त्र शस्त्र का वर्षा करती हुई आई। उन्हें देखकर अनिरुद्ध ने हेमांगद से पूछा, ये यही हेमांगद है जिसको पहले हरा दिया था, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद मिली, ब्रह्मा जी आके उनको समझाया था, तो हेमांगद। अनिरुद्ध बोले, राजन, अरे ये कौन सी स्त्रियां हैं जो युद्ध करने के लिए आई है? जिस उपाय से यह मेरा कल्याण हो बताइए। अच्छा, जबकि जबकि अश्वमेध को छोड़ते वक्त जब आ रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने भी और महाराज उग्रसेन ने भी अनिरुद्ध को समझाया था कि आप स्त्री, बालक, उन्मादी, निहत्थे, रथहीन के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, सोए हुए। अब यहां स्त्री लड़ाई करने के लिए आ गई, अब बताओ स्त्रियों से कौन जीतेगा? हेमांगद से पूछा अनिरुद्ध जी ने, तो हेमांगद ने कहा कि महाराज, अरे इस देश में रानी राज्य करती है, इस देश में कोई राजा राज्य नहीं करता है। क्योंकि राजा यहां जीवित नहीं रहता, इसलिए वह स्त्रियों से घिरी हुई आई है। आपके घोड़े को पकड़कर वह संग्राम करने के लिए उपस्थित हुई है। यह सुनकर अनिरुद्ध राजा से बोले, राजन, अरे यहां पर स्त्री राज्य क्यों करती है, तथा राज्य राजा क्यों जीवित नहीं रहता? यह बात विस्तार से बताओ, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो। अनिरुद्ध की बात सुनकर राजा हेमांग ने अपने गुरु यज्ञवाल्क्य जी के चरण रविंदों का चिंतन करते हुए कहा, हे यादवेंद्र, एक पुरानी कथा है, इतिहास है, ये पहले मैंने यज्ञवाल्क्य जी के मुंह से सुना है। आपको बताता हूं इसका कारण क्या है, क्यों राज्य में राजा मर जाता है। तो बोले कि ऐसा है कि प्राचीन सत्ययुग की बात है, इस देश में नारीपाल नाम से एक विख्यात एक राजा हुए। उस राजा के मोहिनी नाम वाली पत्नी थी, जिसका जन्म सिंहल द्वीप में हुआ था। और वह पद्मिनी नायिका थी, पद्मिनी नारी थी, और उसकी चाल हंस के समान थी। पूर्ण चंद्र के समान मोहर मनोहर था। राजा उसके सौंदर्य के महासागर में डूब कर यह भी नहीं जान पाते थे कि कब दिन बीता और कब रात बीता। ऐसा राजा जो है, उस पद्मिनी नारी अपनी रानी के पीछे अपना समय बिताया। सैकड़ों वर्ष बीते, साथ में रमन करते रहे। काम मोहित होने के कारण वे प्रजाजनों का न्याय भी नहीं करते थे। उस समय सारी प्रजा दुख से पीड़ित हो रही थी। राजा रानी के साथ मस्त रहता था और प्रजा जो है इधर दुख से व्यस्त रहते थे। और प्रजाजनों का आपस में कलह से विनाश होता देख राजबल्लभा मोहिनी अपनी शक्ति के अनुसार सारी प्रजा का न्याय कार्य स्वयं संभालने लगे। तो रानी न्याय का कार्य संभालने लगी। एक दिन उस नरेश से मिलने के लिए महामुनि अष्टावक्र आए। राजा का मन स्त्री में ही लगा रहता था। वे मुनि को आया देखकर जोर जोर से हंसने लगे, बोले कि यह कुरूप कहां से आ गया। मुनि रुष्ट हो गए। अष्टावक्र जी ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख नपुंसक, मेरी बात सुन ले, तू स्त्रियों के हाथ का खिलौना होकर मुनियों का क्यों अपराध कर रहा है? तुम्हारे देश में सदा स्त्रियां राज्य करेगी, इस राज्य में पुरुष राजा जीवित नहीं रहेगा, अतः तू अभी इस राज्य भवन से निकल जा। इस देश में स्त्री को पाकर वह प्रतिदिन उसका सेवन करेगा। इस देश में स्त्री को पाकर जो प्रतिदिन उसका सेवन करेगा, वह 1 वर्ष बीतने के बाद निस्संदेह जीवित नहीं रहेगा। गर्ग जी यह कथा सुना रहे हैं वज्रनाभ को, और ये कहानी सुनाया राजा हेमांगद ने अनिरुद्ध जी को। और इस प्रकार से बोले कि ऐसा कहकर मुनि अष्टावक्र अपने आश्रम को चले गए। अब मुनि के चले जाने के बाद राजा बड़ा दुखी हुआ, व्यथित हुआ, और स्वयं के ऊपर क्रोधित हुआ, अपने आप को निंदित समझा। तब स्त्री के वशीभूत रहने वाले वो कहा, वो जो राजा था जिसका नाम था नारीपाल, नारीपाल राजा, नाम भी था नारीपाल।
इसलिए नाम वैसा काम, या जैसा काम हुआ वैसा नाम दिया गया, जो भी है। वो अपने आप को कोसने लगा, बोले का व्रत बताओ मैं कितना मंदभाग्य हूं। स्त्री के वशीभूत रहने वाले मुझ मंदभाग्य ने यह क्या किया। मुनियों की पूजा छोड़कर नरक की राह पकड़ ली। आज मुझ दुष्ट पापात्मा पर यमदूतों की दृष्टि पड़ी है। अब मैं वतरनी में गिराए जाने योग्य हो गया हूं। इस दशा को देखकर मुझे कौन अपने तेज से इस कष्ट से दूर छुड़ाएगा, ऐसा उसने मन में वह नारीपाल सोचने लगा। और राजा घर छोड़कर वन में विचरने लगा और भगवान का भजन करने लगा। उसका सारा जो स्त्री मोह था नष्ट हो गया, और अंत में वह राजा हरि श्री हरि का पद प्राप्त कर लिया। उस श्राप के भय से राजा लोग इस राज्य में राज्य नहीं करेंगे, केवल नारियां ही यहां शासन करेंगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से हेमांगद ने अनिरुद्ध जी को बताया कि ये बात बता ही रहे थे, हेमांगद अनिरुद्ध जी को ये बात बता ही रहे थे कि उसी बीच में क्रोध से भर करके वो रानियां जो थी वो पास में आ गई। क्रोधित होकर के धनुष के ऊपर बाण की वर्षा करने लगी, और उन स्त्रियों को देखकर अनिरुद्ध जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले अरे मैं स्त्रियों के साथ युद्ध कैसे करूंगा। वो भयभीत से हो गए। उसी समय क्या हुआ मालूम है, सुरूपा स्त्रियों के साथ उसके निकट आ गई और अनिरुद्ध जी को बोली। रानी ने कहा तिष्ठ तिष्ठ रणे वीर कुरु कुरु युद्धम मया। ठहरो ठहरो, ए वीर, रणभूमि में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मेरे साथ युद्ध करो। तुम तो बड़े तुम तो बड़ी सेना के साथ हो, फिर युद्ध स्थल में व्यर्थ सोच में क्यों पड़े हो। तुम बड़े मानी हो। मैं इस सम्रांग में वृष्णि वंशी योद्धाओं सहित तुमको पराजित करने, और तुमको मैं अपना क्रीड़ा मृग बनाऊंगी, क्योंकि तुम्हें देखकर मैं मदन ज्वर से पीड़ित हो गई हूं। मदन ज्वर मतलब काम ज्वर। उसकी यह बात सुन करके अनिरुद्ध जी भय से विहल हो गए। वे सब कुछ जान गए और दीन वाणी से उस मंडलेश्वरी से कहा, रानी तुम सर्वदेवेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अश्व के यज्ञ के लिए ही अपनी अपनी ही इच्छा से मुझे लौटा दो। सुनो, ये अश्व जो है यज्ञ का है, तुम अपनी इच्छा से लौटा दो। मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए तुम श्रीहरि के दर्शन के लिए द्वारका जाओ। जिनके नाम स्मरण करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, साक्षात उन्हीं के दर्शन का कैसा महान फल है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वार्तालाप में चतुर अनिरुद्ध के इस प्रकार समझाने पर, जब अनिरुद्ध जी ने समझाया तो उसको पूर्व जन्म की वार्ता का बातचीत का स्मरण याद आ गया, और अनिरुद्ध से बोली जैसे ब्रह्मा जी से मोहिनी बोली थी, तो स्वरूपा ने बोली वो रानी, देव मैं पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक प्रसिद्ध अप्सरा थी। ये जो रानी थी ना, उसको अपने पूर्व जन्म की याद आ गया। बोले कि मैं पूर्व जन्म की अप्सरा थी, और मेरा नाम था मोहिनी। मेरे अंग से बड़े सुगंध निकलते थे। मेरे आंख कमल दल के समान विकसित विशाल थी। एक दिन की बात है, पद्मयोनि ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर कहीं जा रहे थे। उन्हें देखकर मैं उनके निकट गई और बोली, आप मुझे अंगीकार कर लें। ब्रह्मा जी ने मुझे ग्रहण नहीं किया। तब मैं श्राप देकर ककुदमती नदी के तट पर गई और वहां दुष्कर तपस्या करने लगी। मेरी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। वे तपस्या के अंत में मेरे पास आए और प्रसन्नचित हो मुझ तपस्विनी से बोला, वर मांगो। यह कथन सुनकर मैं मोहिनी बोली, देव आपको नमस्कार है। हे लोकेश, मैं यही वर मांगती हूं कि आप मुझ दीन तपस्विनी का वरण करें। मैं दुखित होकर आपकी शरण में आई हूं। यदि आप मुझे ग्रहण नहीं करोगे तो मैं तपस्या से छीन हुए इस शरीर को क्रोध में त्याग दूंगी। मेरी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भामिनी शोक मत करो। अरे दूसरे जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। मैं द्वारका में श्रीहरि का सुंदर पोता बन जाऊंगा, पौत्र बनूंगा, और उस समय मेरा नाम अनिरुद्ध होगा।
तुम स्त्री राज्य की रानी होगी, उस समय मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होगी। यह सुनकर मैं इस भूतल पर उत्पन्न हुई। अब कथा समझ में आई बात? तो बोले कि आप साक्षात ब्रह्मा जी हैं और मेरे लिए ही यहां पधारे हैं। स्वरूपा का यह कथन सुनकर समस्त यादव आश्चर्यचकित हो गए। तब धर्मात्मा अनिरुद्ध ने उससे यह निर्मल वचन कहा। बोले, भद्रे, तुम द्वारका जाओ, मैं वहां अपनी प्रिया के रूप में तुम्हें ग्रहण करूंगा। इस समय तो मैं राजाओं के अश्व की रक्षा करते हुए उसी के साथ जाऊंगा। उसके बाद स्वरूपा अनिरुद्ध की आज्ञा को मान लिया और अपनी श्रेष्ठ मंत्रिणी प्रमीला को राज्य पर स्थापित करके घोड़ा लौटाकर स्वयं द्वारका को चली गई। तो वह राज्य आज भी जो है, मतलब उसके बाद भी इस स्वरूपा के बाद भी वह राजा वहां के राज्य पे रानी ही, महिला ही शासन किया। इस प्रकार से ये अश्व भी ले लिए और स्वरूपा को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए द्वारका भी भेज दिया। ऐसी कथा है। अब क्या होता है मालूम है? आगे घोड़ा बढ़ते हैं तो वहां पे विभीषण जी ने पकड़ लिया घोड़े को और यादवों के सैनिकों ने देखा कि यज्ञ के घोड़े को एक राक्षस ने पकड़ रखा है। तब यादवों ने पूछा कि अरे तू कौन है जो तू यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया है? कहाँ जाएगा तू यज्ञ के घोड़े को पकड़ के लेकर के? धूर्त, खड़ा रहो और धैर्यपूर्वक वीरता से युद्ध करो। हम घोड़े को तेरे हाथ से अवश्य छुड़ाएंगे और तुम्हारा वध भी करेंगे। वो भाइयों सहित शकुनी, नरकासुर, वाणासुर, कलंक, ये सभी राक्षस राज हमारे हाथ से मारे जा चुके हैं। तुमको पता नहीं है, तुमको ही मार डालेंगे। या विभीषण बोले, अरे तुम क्या सामना करोगे? सॉरी, विभीषण नहीं, उसका नाम था भीषण। भीषण एक राक्षस था, भीषण। तो भीषण बोला कि भाई तुम क्या करोगे? मैं नहीं छोड़ूंगा घोड़ा। माना नहीं। अनिरुद्ध जी और यादव सैनिकों के साथ युद्ध किया और यादव सैनिकों ने उसको मार गिराया। घोड़ा लिया, आगे चला गया। उसके बाद घोड़े को निशाचरों ने पकड़ लिया। निशाचरों से भी घोर युद्ध हुआ और ये निशाचर भीषण के ही अनुयायी थे और उसका अनुयायी था रणभूमि बक। बक और भीषण निशाचरों के साथ मारा गया। समझे? तो भीषण और बक को मार करके यादव सैनिक लोग घोड़ा को आकाश मार्ग से लेकर के आ गए। है ना, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। देखो कितने छुपे हुए दैत्य लोग थे जिनको भगवान ने अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, विश्वजीत यज्ञ, ये सब यज्ञ के बहाने भगवान ने सभी राक्षसों को मारा। है कि नहीं? उसी प्रकार घोड़ा भद्रावतीपुरी में गया। वहां का एक राजा था यवनाश्वर। उस घोड़ा को पकड़ लिया यवनाश्वर ने और हठ किया कि नहीं, घोड़े को नहीं लौटाएंगे बिना लड़ाई के। उसने भी लड़ाई शुरू कर दिया। अनिरुद्ध जी ने उसको भी परास्त किया है। समझे? तो इस प्रकार से जो है घोड़ा पहुंचे अवंतीपुर। अवंतीपुर कहाँ? उज्जैन। उज्जैन में किसी ने लड़ाई नहीं की।
बल्कि वहां के राजा थे अनुबिंदु, उन्होंने उसका स्वागत किया। वहां पे अवंतीपुर में गुरु के आश्रम में भी गए, संदीपनी जी के आश्रम में घोड़े को संदीपनी मुनि से मुलाकात किए प्रद्युम्न जी, क्योंकि प्रद्युम्न जी जानते थे कि संदीपनी मुनि हमारे बाबा के भी, हमारे मतलब दादा के भी गुरु जी हैं। तो संदीपनी मुनि ने स्वागत किया है कि नहीं। तो अब समझ में आया ये चंद्रमा और ब्रह्मा दोनों क्यों शरीर में समा गए थे अनिरुद्ध के, क्योंकि ब्रह्मा जी के ही अवतार थे। अब ब्रह्मा जी स्वयं मोहित होकर के भगवान से बोले, अरे अनिरुद्ध तो बच्चा है, ये है वो है, जबकि वो स्वयं ब्रह्मा जी थे। तो भगवान की मोह देखो, ब्रह्मा जी आए अनिरुद्ध बन के, लेकिन ब्रह्मा जी ही अनिरुद्ध के ऊपर शंका कर रहे। और जब ब्रह्मा जी घुस गए अनिरुद्ध के अंदर, तो सबको पता चला कि अरे ये तो अनिरुद्ध ब्रह्मा जी ही हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि गुरु के पास आए हैं, अवंतिका में गुरु के पास आए हैं, सांदीपनि मुनि के पास आए हैं, जिन गुरु से ज्ञान लिया था बलराम जी ने, कृष्ण ने। तो वहाँ गुरु से कुछ उपदेश सुनेंगे, है कि नहीं। तो उपदेश जो है हम लोग कल सुनेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्तरे गिरि गजधत्रे करुणानिधे जगत विदय जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मनमन मनमथाय सुतावराय श्री नंदराज कुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तमशंक ब्रह्मांडधिपतये गोलोकधामधिस्नाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज क्षयत इंदिरा श्वयत्र हि